घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मैं जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे आंसू? आंसू क्यों नहीं आएंगे? ये बैठी है मरियम, मरियम बैठी है यहां पर, आपके सामने है। यहां पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से देख रही थी, मेरे सामने बैठी हुई थी। भाई मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं, मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म, इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हो? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर, या जेल में, या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। ये मुल्क बचा लो, जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम पे वक्त कड़ाया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया, आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। लेकिन मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है,
उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर में बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, कौन सा काम है। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो, एक शहर में नहीं कई शहरों में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। और मैं ये समझता हूं मेरे भाइयों, दोस्तों, और मेरी बहनें भी यहां पे हैं या नहीं है? बहनें कहां हैं हमारी? देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ, ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे, पूरे जोश खरोश के साथ करेंगे।
मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोश खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा।